नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो टॉपिक की आज की यह फर्स्ट क्लास नहीं है, ये फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस और डल चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप जरूर उनको देख लीजिए क्योंकि तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बीच में से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता और मैथ तो वैसे भी समझ में नहीं आता, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों क्लासेस आई हैं नंबर ऑफ जीरो टॉपिक की, उन्हें अच्छे से देख लें, समझ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो 2-3 बार देखें, स्पीड को कम या ज़्यादा करके देखें, समझ में अच्छे से आएगा मैं सोचता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो टॉपिक की इसके बाद 1-2 क्लास और आएंगी। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल का क्लिक करें, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लास्ट में कर ही देंगे, जैसा कि मैं सोचता हूं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5 करेंगे। ठीक है, इससे पहले 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं क्लास 3 में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्लासेस के अंदर, और आज की एक्सरसाइज 5 के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस कैसे कैसे देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा 25 मल्टीपल 37 मल्टीपल 93 मल्टीपल 65 मल्टीपल 38। इसका हम सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमें कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें पावर्स दे दी गई हैं, जैसे 2 की पावर 37 मल्टीपल बाय 3 की पावर 4 मल्टीपल बाय 5 की पावर 4 मल्टीपल बाय 7 की पावर 8। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए रहेगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा पावर बड़ी कर दी और 20 का बड़ा कर दिया है, जैसे 222 की पावर 222 मल्टीपल बाय 555 की पावर 555। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे तो ये फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग और अजीब सा दिख रहा है होगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं कराऊंगा आपको। 3 की पावर 125 3 की पावर 124 माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह रहेगा माइनस। ठीक है, माइनस ही रहेगा सेम जैसे। ठीक है, तो 3 की पावर 123 इसी मल्टीपल बाय इन सबका आपस में मल्टीपल मतलब सॉल्यूशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी और इन सबको सॉल्यूशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उनका आपस में मल्टीपल करके नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे ये हमें फाइंड आउट करने के लिए रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह से सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं फिर से इस टॉपिक का गुरु मंत्र याद दिला दूं। इस टॉपिक का गुरु मंत्र क्या था? इस टॉपिक का गुरु मंत्र ये था कि नंबर ऑफ जीरो, हम नंबर ऑफ जीरो ही फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है? एक तो 2 पे डिपेंड करता है और एक हमारा 5 पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। 2 मल्टीपल बाय 5 बराबर 10 होता है और 10 में ही क्या होता है? जीरो होता है। तो एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? 2 और 5 में जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग उतने ही पेयर बनेंगे और उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, क्योंकि जो कम होगा वही पेयर कंप्लीट कर पाएगा, ज्यादा वाला पेयर कंप्लीट कर नहीं पाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो हम कम वाले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है? क्रमागत संख्याओं में हम इसलिए 5 का डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 कम बार होता है नंबर जीरो निकालने के लिए। सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था मैंने सब कुछ। ठीक है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट्स आप देख लीजिए, आपका बेस बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब चलिए, ये बातें आप अच्छे से समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है? 2 और 5 पर डिपेंड करता है। ठीक है, 2 और 5 में जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग पेयर बनेंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 का ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रमागत संख्याओं में मतलब 1 से लेकर 10 तक का गुणा हो रहा है या 100 तक का गुणा हो रहा है या 50 तक का गुणा हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 का डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें 5 कम होते हैं, 5 की पेयरिंग कम होगी। 5 कम होंगे तो 5 के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज की क्लास का।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 25 मल्टीपल बाय 37 मल्टीपल बाय 93 मल्टीपल बाय 65 मल्टीपल बाय 38। ठीक है, देखो आप फिर से याद करेंगे टॉपिक का बेस क्या है। टॉपिक का बेस ये है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किस किस की जरूरत पड़ती है? 2 और 5 की। अब जरा देखिए 2 और 5 हमें किस किस से मिलेगा और किस किस से नहीं मिलेगा। पहले जिससे नहीं मिलेगा उसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, बीच में से हटाओ उस चीज को। तो देखिए 37 आपकी क्या है? एक आवाज संख्या, तो हमें इससे नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगा। इसी तरह से 93 क्या है? आपकी एक आवाज संख्या, इससे भी हमें नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, आवाज या प्राइम नंबर है तो इनसे नंबर ऑफ जीरो, तो हमें वो नंबर ऑफ 2 और 5 मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब देखिए 25 से क्या क्या मिलेगा हमें? 5 टू टाइम्स मिलेगा, तो 5 मल्टीपल 5। ठीक है, 65 से हमें क्या मिलेगा? 65 से हमें एक 5 मिलेगा और एक 13 मिलेगा। 13 पंजा 65, 13 5 जा 65। ठीक है, तो एक 5 मिला। अब बचा 38। 38 से हमें क्या मिलेगा? 38 से तो एक तो हमें 2 मिलेगा और एक हमें 19 मिलेगा। 19 2 जा 38। ब्रेक कर लिया, बस कुछ खास नहीं है। ठीक है, इनको 25 को हमने ब्रेक किया, 5 5 जा 25। 65 को ब्रेक किया, 5 मल्टीपल बाय 13 बराबर 65। इसी तरह 38 को ब्रेक किया हमने, तो 2 मल्टीपल बाय 19। ठीक है, तो ब्रेक कर दिया। अब देखिए हमें 5 कितने मिल रहे हैं और 2 कितने मिल रहे हैं, ये देखना है हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, जैसा कि टॉपिक का बेसिक है। तो देखिए 1 2 और 3, 5 हमें कितने मिले? 5 की पावर 3 मिले, 3 टाइम्स मिले। 2 हमें कितना मिला? 2 हमें मिला 1 बार। तो आपको ये पता ही है, फर्स्ट ही हमारा आज की क्लास का मैंने गुरु मंत्र रिवाइज भी कराया था। क्या था कि नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पे डिपेंड करता है, और 2 और 5 में भी जो भी कम होगा, 2 और 5 में जो भी कम होगा उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो। तो 5 हमारा 3 बार मिल रहा है, 2 हमें एक बार मिल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा? 2 पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नंबर ऑफ जीरो हमें इसमें कितना मिलेगा? 1। ठीक है, ध्यान से समझना है टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 97 मल्टीपल बाय 38 मल्टीपल बाय 64 मल्टीपल बाय 65 मल्टीपल बाय 35 मल्टीपल बाय 37। पहले उनको हटा दो जिससे 2 और 5 मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो 97 को हमने हटा दिया, इससे हमें नहीं मिलेगा 2 और 5। 37 भी हमारा क्या नाम है? आवाज संख्या है, इससे भी हमें नहीं मिलेगा। अब बचा 38। 38 को ब्रेक किया, 2 मल्टीपल बाय 90। 64 को ब्रेक किया तो हमारा 2 की पावर 6। ठीक है, 264 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से लिखेंगे तो 2 की पावर 6 टाइम्स मिलेगा हमें। ठीक है, 64 से। अब देखिए 65 को हम क्या लिख सकते हैं? 65 को लिख सकते हैं 5 मल्टीपल बाय 13। 5 मल्टीपल बाय 13। इसी तरह से 35 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 मल्टीपल बाय 7। 5 गुणा 7। ठीक है, 5 7 35। ठीक है, अब देखिए, अब पहले तो 5 देखिए, 5 हमें कितने मिल रहे हैं? तो देखिए 5 हमें मिल रहा है एक, तो ये मिला, और एक मिला, ये 2 मिले हमें। 5 कितने मिले हमें? 2 मिले। अब 2 हमें कितने टाइम्स मिला? 1, और 6 बार ये मिल रहा है, तो 6 और 1 7, 7 बार हमें मिल रहा है 2। तो देखिए नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा? 2 और 5, और 2 और 5 में भी उस पर डिपेंड करेगा जो हमें कम मिलेगा। तो हमें 5 हमें कम मिल रहा है, 5 ओनली 2 टाइम्स मिल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑफ जीरो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 625 मल्टीपल बाय 37 मल्टीपल बाय 93 मल्टीपल बाय 24 मल्टीपल बाय 83 मल्टीपल बाय 14 मल्टीपल बाय 75। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए उनको हटा दो पहले तो, क्योंकि जिनमें 2 और 5 हमें मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो 37 हमारा आवाज संख्या, इसको हटा दिया। 93 भी हमारी क्या है? आवाज संख्या, इसको हमें देखना ही नहीं है। 83 भी क्या है? हमारी आवाज संख्या, इसको भी हमें नहीं देखना है। अब देखिए 625 625 625 में क्या होता है? 5 की पावर 4 होता है। ठीक है, 24 में हमें क्या क्या मिलेगा? 24 में 2 की पावर 3। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये गलत छप गया है, यहाँ 8 नहीं आएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया, और 8 दिए 24, तो इसको हटा देंगे हम, इसको हटा देंगे। ठीक है, टेक्निकल इशू है, टाइपिंग का इसका प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8। 8 का मल्टीपल हम किससे करेंगे? 24 आ जाएगा, तो हम 8 का मल्टीपल करेंगे 3 से। 8 का मल्टीपल किससे करेंगे? 3 से। तो 8 दिया 24, कितना हो जाएगा? 24। 8 दिया 24। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। 14 को ब्रेक किया तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14। ठीक है, ये तो सही है। 75 को ब्रेक करेंगे तो देखो 5 25, 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 25 होता है। 25 और 25 तिया, 25 तिया 75। अच्छा, थोड़ा सा काफी गड़बड़ हो गई है इसमें आज में। ठीक है, अब 25 तिया
75, ठीक है, 25 दिया 75। अब देखिए हमें 2 और 5 क्या क्या कितना मिल रहा है, तो देखिए पहले 5 को गिन लेते हैं। 5 तो 4 तो ये मिले, ठीक है, 4 ये मिले और 2 ये मिले, 4 और 2 6 मिल गए, तो 6 तो 5 मिल गए हमें, ठीक है। अब 2 हमें कितने मिल रहे हैं, देखो 2 की पावर 3 तो ये मिले, ठीक है, 3 तो ये हैं और 1 ये है, तो 3 और 1 4, तो 2 की पावर 4 मिली। तो देखो 5 तो मिल रहे हैं 6 और 2 कितने मिल रहे हैं 4, तो नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ जीरो उस पर डिपेंड करेगा जो हमें कम मिलेगा, और कम कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, और 2 कितनी बार मिल रहा है 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरो इतना वो है इस क्वेश्चन के 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2 की पावर 37 मल्टीपल बाय 3 की पावर 4 मल्टीपल बाय 5 की पावर 4 मल्टीपल बाय 7 की पावर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन का टॉपिक का क्या है, हमारा क्वेश्चन टॉपिक ये है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने, और नंबर ऑफ जीरो हमारा किस पर डिपेंड करता है, 2 और 5 पर डिपेंड करता है, और 2 और 5 के अलावा हमें किसी को और को देखना ही नहीं है। तो देखिए 3 की पावर 4 से क्या 2 और 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसको हम दिमाग से निकाल देंगे। इसी तरह से 7 की पावर 8 से क्या 2 और 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम अपने दिमाग से निकाल देंगे। तो 3 की पावर 4 को भी हमने दिमाग से निकाल दिया और 7 की पावर 8 को भी हमने दिमाग से निकाल दिया। अब बचा 2 की पावर 37, तो 2 की पावर 37 में हमारा 2 कितने टाइम्स है, तो 37 टाइम्स है। 5 की पावर 4 में हमारा 5 कितनी बार है, तो 5 4 बार है। तो देखो 5 मिला हमें 4 बार और 2 की पावर 2 मिला हमें 37 टाइम्स। कौन कम मिल रहा है, 5 कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नंबर ऑफ जीरो 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 222 की पावर 222, 555 की पावर 555, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ब्रेक प्रॉब्लम नहीं है। देखो 222 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुणा 111 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, की पावर 222। इसी तरह से 555 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 111, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 555 हो जाएगी। अब देखिए 2 की पावर, देखो हमें किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है 2 और 5 से नंबर ऑफ जीरो निकालो। देखो 111 को दिमाग से निकाल दो, 111 को आप दिमाग से निकाल दो। अब देखिए 2 पे पावर कितनी है, 222, 2 की पावर 222 आ गया। 5 पे पावर कितनी है, 555, तो 5 की पावर 555। अब देखिए 2 पर पावर कितनी मिल रही है, 222, 5 पे पावर कितनी मिल रही है, 555। किस पे कम है पावर, 2 पर कम है, कितनी है, 222 है। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें टॉपिक में कितने हो जाएंगे, 222। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 222 नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो वहां पर थोड़ा सा एरर थी पर यहाँ पर इस क्वेश्चन सही टाइप हुआ है। देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइप हो गया था, सॉरी उसके लिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर 125 माइनस 3 की पावर 124 माइनस 3 की पावर 123 ब्रैकेट बंद। इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट है 2 की पावर 213 माइनस 2 की पावर 212, 2 की पावर 211, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इस वाले में हमने क्या किया कि हमने 3 की पावर 123 कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर 123 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि 3 की पावर 123 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इस वाले में देखो 3 की पावर 125 में से 123 मतलब 123 निकल गए, तो बची कितनी रह गई, 2। इसी तरह इसमें कितनी बची रह गई, 1। इसमें कितनी बची रह गई, 0, ठीक है। अच्छा एक बात और याद आई मुझे अभी इस क्वेश्चन को देख करके, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था जब क्लास में, तो एक बच्चे ने कहा मुझसे कि सर कि क्या नाम है, हम जो है 123 ही कॉमन क्यों ले रहे हैं, 125 कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बात सिंपल सी है, कोई डाउट की बात ही नहीं है। देखो 125 ही अगर हम कॉमन ले लेंगे, चलो इसमें से तो कॉमन चला जाएगा, 125 इसमें से कॉमन चला जाएगा, 0 रह जाएगा इसके ऊपर। पर बात क्या क्या इसके पास 125 पावर है जो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम जिस पे मिनिमम पावर होगी वही कॉमन ले पाएंगे, क्योंकि सब में से पावर कॉमन चली जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। तो वहां पर भी मैंने इसी तरह से उससे समझाया था, बच्चे को एक ही सेकंड में समझ में आ गई थी बातें, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, जो मिनिमम पावर है उसको कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर 123 कॉमन ले लिया इसमें से। तो फर्स्ट वाले में तो बचा रह गया 3 की पावर 2, सेकंड वाले में बचा रह गया 3 की पावर 1, और लास्ट वाले में बचा रह गया 3 की पावर 0, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हमने इस वाले में भी हमने क्या किया, 2 की पावर 211 कॉमन ले लिया, तो बचा रह गया 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0। अब देखिए इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो देखो 3 की पावर 123 तो है ही,
ठीक है। 3 की पावर 123 को लास्ट तक ले जाने की भी कोई प्रॉब्लम जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बात क्या है कि नंबर ऑफ जीरो हमारा 2 और 5 पे डिपेंड करता है, तो इसको दिमाग से चाहो तो आप निकाल दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, 3 3 जा 9, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, इसी तरह से 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। जब किसी के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। अच्छा 3 के पावर ऊपर 0 पावर हो, 2 के पावर ऊपर 0 हो, 1 के ऊपर 0 हो, 9 के ऊपर 0, कितने के भी ऊपर पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसको हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, तो 2 की पावर 211, तो इसको तो हम लेंगे लास्ट में, क्योंकि 2 को तो हमें जरूरत है, 2 और 5 की जरूरत है, तो लास्ट तक मैंने लिखा है। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसी भी डिजिट के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका मतलब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से सॉल्व आउट कर लिया हमने। तो देखो पहले तो इसे पूरा देख लेते हैं, 9 3 और 1, तो देखो 9 3 और 1 मिला के कितना हो गया 4, माइनस का 4 हो गया। अब 9 में से 4 गया तो कितना क्या बचा रह गया 5 बचा रह गया 5। इसी तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 4 में से हमारा 3 2 और 1 कितना जाएगा 3, तो 3 जाएगा, 4 में से 3 गया तो बचा कितना रह गया 1। अब देखिए सॉल्व आउट होकर नीचे तक आ गया है, ये तो बचा रह गया हमारे पास 5, ठीक है। और इसमें बचा रहेगा 2 की पावर 211 मल्टीपल बाई 1, 1 का हमारे लिए कोई यूज नहीं है तो इसे दिमाग से हम निकाल देंगे। अब देखिए तो 5 की पावर तो 1 आ रह गया है और 2 की पावर 211 रह गया, मतलब 5 तो एक बार है और 2 कितना है हमारा 211 बार। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 पर, और 2 और 5 में भी किस पे डिपेंड करता है कम पर डिपेंड करता है, और कम हमें क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में 5 मिल रहा है, और 5 हमें कितनी बार मिल रहा है 1 बार मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन में 10, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और आंसर आ रहा है 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस डिजिट का चेंज है। देखो फर्स्ट तो इक्वेशन सेम है, तो फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 3 की पावर 123, तो इसका तो कोई यूज है ही नहीं आप जानते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो हमारा किस पे डिपेंड करता है 2 और 5 पर, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न आ जाएगा लास्ट तक। तो इस वाले इक्वेशन से तो मिलेगा हमें 5 की पावर 1 मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है इस वाली इक्वेशन की, देखो इस वाली इक्वेशन में हमने क्या कॉमन ले लिया 2, 4 की पावर 211 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 211 है, तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 1, 4 की पावर 0, तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 16 और 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, और 4 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। अब देखिए तो 16 में से 4 और 1 5, 5 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा रहेगा 11, ठीक है। तो 11 से तो हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो 11 को दिमाग से निकाल ही दो। अब देखिए जो हमने कॉमन लिया था, क्या कॉमन लिया था 4 की पावर 211 कॉमन लिया था, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 तो ये हो गया, और 211 और तब 211 का मल्टीपल 2 से होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 422 हो जाएगी। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला, एक तो 5 मिला और एक 2 मिला, तो 5 हमें मिला 1 बार और 2 मिला हमें 422 बार। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 422 या 1000 बार मिल जाए हमें तो कम से मतलब रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें कम क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, और 5 हमें कितनी बार मिल रहा है 1 बार मिल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में हो जाएंगे 10। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से अच्छे मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिले। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।